अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ आमिर हसन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंस्पायर एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग 10th क्लास की फ़िज़िक्स चैप्टर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन उसका फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर का कंटेंट देखते हैं कि हमने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी हैं। स्टूडेंट, हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सेकंड टॉपिक है डैम्प्ड ऑसिलेशन। थर्ड टॉपिक है वेव मोशन। और फोर्थ टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव। और फिफ्थ टॉपिक है रिपल टैंक। सिंपल हार्मोनिक मोशन वो होता है जब कोई बॉडी अपनी मेन पोजीशन से बैक एंड फोर्थ मोशन करती है, उसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। डैम्प्ड ऑसिलेशन, ऑसिलेशन का मतलब होता है वाइब्रेशन, किसी बॉडी की वाइब्रेशन। डैम्प्ड का मतलब होता है कम होना। लाइक एज हमारे पास ये एक वेव बनती है वाइब्रेशन से, ये ऐसा 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 कम होती जाएगी, जिसको हम लोग डैम्प्ड ऑसिलेशन बोलेंगे। स्टूडेंट्स, जो हमारे पास थर्ड टॉपिक है वो है वेव मोशन। इसमें हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि वेव किस तरह से मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह। वेव की टाइप्स डिस्कस करेंगे इसके अंदर। फोर्थ टॉपिक हमारे पास टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव। स्टूडेंट्स, मैकेनिकल वो वेव्स होती हैं जिनके लिए किसी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है, उनको हम मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं। 5 टॉपिक है हमारे पास रिपल टैंक। स्टूडेंट्स, रिपल टैंक एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए हम वेव्स पैदा करते हैं। तो आज हम इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन करते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन occur when a net force is directly proportional to displacement from main position and always directed toward main position। Simple harmonic motion occur when a net force is directly proportional to displacement from main position and always directed toward main position। यानी जब कोई फोर्स किसी बॉडी के ऊपर एक्ट करती है तो वो मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, जिसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। लाइक एज हमारे पास एक झूला है फ्री फॉल, ये इसकी मेन पोजीशन है, मेन पोजीशन। अब इसके ऊपर, इस झूले के ऊपर यहाँ पे हमने फोर्स अप्लाई की है, इसको फोर्स अप्लाई करवा के हम लोग यहाँ पे ले गए हैं। ये है इसकी पोजीशन ए। तो अब स्टूडेंट्स, ये इसके नीचे स्प्रिंग था। अब स्प्रिंग जो हमने झूले के ऊपर फोर्स लगाई है वो इस स्प्रिंग के अंदर स्टोर होती गई है, जितनी हमने इसके ऊपर फोर्स लगाई है। अब
जो स्प्रिंग के अंदर फोर्स स्टोर हुई है वो उसको हम रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं, जो इस बॉडी को मूव करवाएगी उसकी मेन पोजीशन से बैक एंड फोर्थ मोशन, यानी ये मेन पोजीशन से इस तरह मूव करेगा, इसको हम बैक एंड फोर्थ मोशन बोलेंगे। तो ये हमारे पास जो मोशन थी ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन थी, यानी कि जो हमने किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई की है तो फोर्स की सिमत में जो बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, यानी फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जब कोई फोर्स किसी बॉडी के ऊपर अमल करती है तो अगर बॉडी जो है वो मेन पोजीशन से बैक एंड फोर्थ मोशन करती है, यानी ये मेन पोजीशन है इससे बैक एंड फोर्थ मोशन करती है, देन हमारे पास जो बॉडी है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में होगी। अगर हमारे पास जो बॉडी है वो बैक एंड फोर्थ मोशन नहीं करती तो देन हमारे पास जो बॉडी होगी वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में नहीं होगी। स्टूडेंट्स, अब हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल देखते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की कौन कौन सी एग्जांपल हैं। एग्जांपल्स, फर्स्ट एग्जांपल है स्टूडेंट इसकी, मैस अटैच्ड टू स्प्रिंग। सेकंड एग्जांपल है हमारे पास बॉल एंड बाउल सिस्टम। थर्ड एग्जांपल है इसकी सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम। स्टूडेंट्स, जो मैस अटैच टू स्प्रिंग है इसमें हमारे पास एक मैस होता है या कोई भी बॉल हो सकती है या कोई भी मैस हो सकता है जिसको हमने एक स्प्रिंग के साथ अटैच किया हुआ है। इसको हम डिस्कस करते हैं मैस अटैच टू स्प्रिंग। इसके अंदर बॉल एंड बाउल सिस्टम के अंदर हम डिस्कस करते हैं, एक हमारे पास बॉल होता है उसको हम एक बॉल के अंदर उसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस करते हैं। सिंपल पेंडुलम के अंदर एक स्ट्रिंग के साथ कोई हमने बॉब वगैरह हैंग की होती है जिसको हम डिस्कस करते हैं सिंपल पेंडुलम के अंदर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इसकी फर्स्ट एग्जांपल को डिस्कस करेंगे जो है मैस अटैच टू स्प्रिंग। मैस अटैच्ड टू स्प्रिंग। स्टूडेंट्स, हमारे पास फर्ज करें कि एक टेबल है, इसके साथ एक सिरे के साथ हमने स्प्रिंग को अटैच किया हुआ है। उस स्प्रिंग के एक सिरे के साथ हमने मैस को अटैच कर दिया है। अब जो टेबल है ये हॉरिजेंटल पड़ा हुआ है, हॉरिजेंटल। स्टूडेंट्स, जो हमारे पास यहाँ पे मैस है ये मेन पोजीशन पे है, ओ पोजीशन पे, तो यहाँ पे इसके ऊपर कोई फोर्स अमल नहीं कर रही जिसकी वजह से जो हमारे पास मैस है ये रुका हुआ है। यहाँ पे नेट फोर्स जो होगी वो ज़ीरो होगी, इसको हम बोलेंगे फोर्स इज इक्वल टू ज़ीरो। स्टूडेंट्स, जब हम स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो स्प्रिंग मूव करके पोजीशन ए के ऊपर चला जाएगा जिसको हम इसकी इंथाई पोजीशन भी बोलते हैं। स्टूडेंट्स, अब फोर्स की वजह से मेन पोजीशन से पॉइंट ए तक जो बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया है उसको हम
डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, उसको हम एक्स से डिनोट करते हैं। अब स्टूडेंट्स, जो हमने मैस या बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई की है, तो फोर्स जितनी हमने फोर्स लगाई है उतना ही बॉडी ने मूव किया है। तो फोर्स के साथ साथ स्प्रिंग के अंदर रीस्टोरिंग फोर्स पैदा होती गई है। रीस्टोरिंग फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स होती है जो बॉडी को मीन पोजीशन से आगे पीछे मूव करवाती है। तो स्टूडेंट्स, जो ही हम बॉडी को पोजीशन ए से रिलीज करेंगे तो बॉडी मूव करती हुई मेन पोजीशन से पोजीशन बी के ऊपर आ जाएगी। ये हमारे पास पोजीशन बी है, पोजीशन बी पे आ जाएगी। अब अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें और वेलोसिटी की बात करें, तो जब हमारे पास बॉडी पॉइंट ए पे थी, देन इसके अंदर एक्सेलरेशन मैक्सिमम था, वेलोसिटी ज़ीरो हो गई या बहुत ज़्यादा कम हो गई। जो हमारे पास वेलोसिटी जो है जो मैस है ये मेन पोजीशन की तरफ मूव करता जाएगा, इसका जो एक्सेलरेशन है वो कम होता हुआ ज़ीरो हो जाएगा और मेन पोजीशन के ऊपर आके इसकी जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम हो जाएगी। इसी तरह जब जो बॉडी है ये मेन पोजीशन से आगे मूव करती हुई पॉइंट बी के ऊपर आएगी, देन इसकी जो वेलोसिटी है वो फिर ज़ीरो हो जाएगी और जो इसका एक्सेलरेशन है वो फिर इंक्रीज़ हो जाएगा। देन हम लोग ये बोल सकते हैं कि बॉडी जो है वो अपनी मेन पोजीशन से बैक एंड फोर्थ जब मोशन करती रहती है, बैक एंड फोर्थ मोशन मेन पोजीशन से, देन उसको हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। स्टूडेंट्स, जब तक बॉडी के अंदर रीस्टोरिंग फोर्स रहती है तब तक बॉडी अपनी मेन पोजीशन से बैक एंड फोर्थ मूव करती रहती है। जब रीस्टोरिंग फोर्स बॉडी के अंदर ख़त्म हो जाती है तब बॉडी वापस अपनी मेन पोजीशन के ऊपर आके रुक जाती है। तो अब हम लोग अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ देखते हैं। हुक के कानून के मुताबिक जो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। स्टूडेंट्स, हम डिस्प्लेसमेंट के साथ नेगेटिव साइन लगाते हैं। अब नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि जो हमने फोर्स अप्लाई की है वो डिस्प्लेसमेंट जो कवर हो रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है। जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास डिस्प्लेसमेंट माइनस में है। तो स्टूडेंट्स, हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को उठाएंगे तो हमारे पास कांस्टेंट के आ जाएगा, जिसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट। स्टूडेंट्स, अगर हम न्यूटन के कानून को देखें तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन जो हमारे पास फोर्स है ये इक्वल होती है एम ए के। अब जो फोर्स की वैल्यू है वो हम इस इक्वेशन नंबर, इसको हम 1 का नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। इक्वेशन 2 की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो मैस है वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर हम इसको दूसरी साइड पे लेके जाएं तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के एक्स ओवर एम। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो के ओवर एम है ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये मान रहा है कि तो कांस्टेंट था, अब मैथ यहाँ पे कैसे कांस्टेंट हो गया? तो स्टूडेंट्स, अगर हम वापस
आए तो ये देखें जो हमारे पास मैस था पहले वो रेस्ट की हालत में था, इसके ऊपर कोई फोर्स अमल नहीं कर रही थी। जब हमने मैस के ऊपर एक फोर्स अप्लाई की है तो फोर्स की सिमत में बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया, इस तरह वो पोजीशन ए पे चली गई, फिर वापस पोजीशन बी पे चली गई। एक वक्त आया रिस्टोरिंग फोर्स ख़त्म हो गई तो बॉडी जो थी वो मेन पोजीशन के ऊपर आके फिर रुक गई। तो देन हमारे पास जो बॉडी थी, जो मैस था, उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं आई। चेंजिंग आई तो फोर्स, पहले फोर्स प्रोड्यूस हुई, बाद में फोर्स फिर रुक गई, यानी कि ड्यू टू फ्रिक्शन हमारे पास जो रिस्टोरिंग फोर्स थी वो ख़त्म हो गई। तो स्टूडेंट्स हमारे पास चूँकि जो मैस था वो चेंज नहीं हुआ, जिसकी वजह से हमने मैस को कांस्टेंट बोला, तो ये हमारे पास इतनी वैल्यू जो थी ये k/m, स्टूडेंट्स ये वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट है। तो ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होगी, हमारे पास आ जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -x। तो जो हमारे पास एक्सेलरेशन था वो इक्वल आ गया जो हमने डिस्प्लेसमेंट तय किया। तो स्टूडेंट्स अब हम एक्सेलरेशन को ये भी बोल सकते हैं, अगर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को देखें, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट थी, तो एक्सेलरेशन हमारे पास फोर्स के इक्वल आया है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको इस लेक्चर की कहीं से भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे बॉल एंड बाउल सिस्टम और सिंपल पेंडुलम। थैंक यू सो मच।